जुड़ रहे हैं। मिस्टर कृष्ण मोहन, स्वागत है आपका। अगर आप एक अंदाजा दें, आपकी जैसी कंपनी के लिए मॉनसून की वाकई कितनी अहमियत है सेल्स के लिहाज से, डिमांड के लिहाज से, आपके टारगेट मार्केट के लिहाज से? नमस्कार। इमामी का 40% सेल्स आता है रूरल इंडिया से, और इसलिए रूरल इकोनॉमी के ऊपर मॉनसून का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। एंड वी आर सीइंग ए गुड मॉनसून इफेक्ट ये साल में, एंड दैट वुड लीड टू गुड कंज्यूमर कंजम्पशंस वी प्रिज्यूम। तो उसके चलते आगे Q3 और Q4 में हम ये उम्मीद करते हैं कि कंजम्पशंस बढ़े और हमारे रूरल ग्रोथ बेहतर हो। बिल्कुल सर, नमस्कार। लेकिन अगर आप हमें एक चेक दे पाए कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, अगर आप पिछले कुछ 3 महीने का एक चेक दे पाए कि क्या रूरल डिमांड या कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है? पिछले 3-6 महीने से जो, अगर मैं 18 महीने का लेकर कंपेयर करूंगा तो पिछले 6 महीने कुछ खास अच्छा नहीं था, और ये कई कारणों के वजह से था। इन्फ्लेशन के वजह से, जनरल स्लोडाउन जो चल रहा है उसके वजह से थोड़ी मंदी या स्लगिशनेस में जो कहता हूँ वो हमको देखने को मिला है। बट हम ये उम्मीद करते हैं कि मानसून जब बहुत स्ट्रांग होता है उसका इम्पैक्ट Q3 और Q4 पे पड़ता है, या मानसून हो या ना हो उसका। मगर इस साल मानसून का इफेक्ट बहुत अच्छा रहा, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि Q3 और Q4 रूरल कंजम्पशन के लिए बहुत बेहतर हो। तो ऐसे में क्या कोई प्राइस हाइक भी आप अंडरटेक कर सकते हैं? प्राइस हाइक्स हम अभी कुछ लेने वाले नहीं हैं। जो प्राइस हाइक्स हमने लेने थे वो लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर में ले चुके हैं। तो आगे जाते जाते इमीडिएट फ्यूचर में हम कोई प्राइस इंक्रीजेस लेने वाले नहीं हैं। आपके कॉस्ट के लिहाज से, रॉ मटेरियल्स के लिहाज से क्या मानसून से कोई फर्क पड़ता है? हाँ, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के, बारिश के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर वो आउटपुट अच्छा रहा तो वो आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट तो शायद अगले साल के पहले क्वार्टर में पड़ेगा अगर कोई होगा तो। बट आज के तारीख में उसके बारे में कुछ बोलना मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा। मिस्टर कृष्ण मोहन, लेकिन सभी को डर यही है कि रूरल मार्केट जो भी सपोर्ट करेंगे उसके सामने इंडस्ट्री की और अब सर्विसेज की भी जो कंडीशन है उसको देखते हुए अर्बन मार्केट्स में उतनी ही शायद आपको डिमांड पे प्रेशर देखने को मिले। तो ऑल इन ऑल क्या आपको लगता है कि चूंकि एग्रीकल्चर अब हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है जितना कि 20-25 साल पहले था, वाकई इंडस्ट्री को इस वक्त रूरल डिमांड बढ़ने की उम्मीद से कोई खुश होने का मौका है? देखिए, दो तरह से इसको देख सकते हैं। एक तो अर्बन में जो स्लगिशनेस है या स्लोडाउन है उसका इम्पैक्ट हमको थोड़े दिन, आने वाले दिनों में भी आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू हैव दैट इम्पैक्ट। बट अगर अर्बन रूरल दोनों को लेकर अगर हमको स्लोडाउन देखना पड़े तो उसका कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इसको देखते हुए अगर रूरल कंजम्पशन बेहतर हो, मेरे ख्याल में इट विल हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट देन व्हाट द परफॉर्मेंसेस ऑफ द कंपनी हैव बीन इन द फर्स्ट क्वार्टर्स। लेकिन तो मिस्टर कृष्ण मोहन, ऐसे में Q2 में फिर क्या लग रहा है आपको, इस अर्बन स्लोडाउन का नंबर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा? Q2 अभी मैं फिगर्स के बारे में बात करना नहीं चाहता हूं, मगर बट वी विल कंटिन्यू टू हैव द सेम इम्पैक्ट एज इन Q1। राइट, ओके। शुक्रिया मिस्टर कृष्ण मोहन, समय निकालकर आज CNBC आवाज में हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।